हेलो। आज हम लोग जानेंगे ये धर्म होता क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, बनाया किस लिए गया था, क्या ये सच में कोई अलौकिक शक्ति के द्वारा बनाया गया है या तो फिर हम ही लोग इसको बनाए हैं अपने सुविधा के लिए। ठीक। तो हमारा जो धर्म की किताबें हैं, जो भी धर्म है, जितने हमारे बीच में धर्म हैं, उसके अनुसार धर्म उस चीज को बोला जाता है जिसमें कोई अलौकिक शक्ति हो, दैविक समझे जाने वाली शक्तियों में विश्वास रखना, पूजा पाठ करना, आज्ञाकारिता या मानव नियति पर नियंत्रण रखना, मानव नियति पर नियंत्रण रखना। ठीक। तो ये हमारा हो गया किताबी भाषा। ये मानव को, जैसे कि कोई एक इंसान है, एक कोई अलौकिक शक्ति है, वो इस पे पूरा कंट्रोल रखती है। क्या वो करता है, क्या उसे करना चाहिए, क्या नहीं, क्या गलत है, ये सब डिसीजन यहाँ से लिया जाता है। ये जो हमारी सुपर पावर है। ठीक। सुपर पावर हमारे धर्म के अनुसार। अब जैसे कि हम लोग देखिए, अगर ये सुपर पावर ही सब एक काम इंसान के जो भी मतलब बिहेवियर, ये सब सुपर पावर ही कंट्रोल करता है, तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि फिर इंसान इंसान जो है गलती क्यों कर देता है? क्या ये खुद करवाती है उससे? और आप लोगों ने सुना होगा, गलती करोगे तो ईश्वर तुम्हें उसका दंड देगा। इसका मतलब ये खुद गलती करवाती है और खुद दंड भी देगी। सुपर पावर जो हम लोग बोलते हैं हमारा ईश्वर है, गॉड है, जो अल्लाह है, भगवान है, जीसस है, जो भी चीजें हमारे हैं, जो भी धर्म के अनुसार लोग डिसाइड किए हैं कि ये मेरा गॉड है, उनके अनुसार लोग बोलते हैं कि उन्होंने कि आपको डिसीजन लिया है पूरे मतलब लाइफ का, आपको लोग बोलते हैं ना, पहले से लिखा गया है, ये आपके साथ होकर रहेगा। ठीक। लेकिन यहाँ पे हो जाता है एक डाउट होता है हम लोगों को, अगर एक पावर सब कंट्रोल कर रहा है हम लोगों का, जो भी काम हम लोग से करवाता है, तो फिर गलती कहाँ हो जाती है हम लोगों से? गलती कहाँ हो जाती है? फिर दंड भी देता है। गलती ही ना कराओ, फिर हम लोग एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में, गलती ही ना कराओ, तो ये होता हमारा धर्म कि एक सुपर पावर होता है और हम लोग को कंट्रोल करता है। ठीक। ह्यूमन बींग को, जितने भी मतलब ह्यूमन बींग है, उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक। अब अगर हम इसको इस समय के अनुसार, या जब भी, इस समय के अनुसार नहीं, जब भी हमारा अर्थ का ओरिजिन हुआ होगा, एक ही धर्म, हम लोगों के अनुसार एक ही धर्म होना चाहिए था, वो है मानवता का धर्म। एक मानव होने के कारण इस प्रकृति को सुरक्षित रखना, जो भी मानव एक दूसरों को हेल्प करना, सहायता करना, उनकी जरूरतों को पूरा करने में हमेशा सहायता करना। पर हम लोग जब इस डिसीजन को, दोनों मतलब धर्म के जब परिभाषित को, जैसे कि हमारा कोई सुपर पावर ले लेते हैं और जब हम मानवता धर्म की बात करते हैं, तो इन दोनों में हमेशा ही दूरी बनती है। हम लोग देखते हैं हमेशा ही दूरी बनते, हम लोग देखते आ रहे हैं। लोग बोलते हैं हम धर्म को तो मानते हैं, हमारा जो धर्म है वो मानवता का ही धर्म है, एक दूसरे की सहायता करना हमारा धर्म यही बताता है, हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है। हमारे धर्म में मानव धर्म को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। अब हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं कि अगर इस प्रकार के लोग बोलते हैं और हम लोग जो है मानवता धर्म की बात करते हैं, तो फिर यहाँ से क्वेश्चंस क्या होते हैं राइज, प्रश्न क्या होते हैं हमारे बीच में? धर्म के बाद भी अगर एक, पहले तो हम लोग धर्म बनाए, पहले तो हम लोग धर्म बनाए। ठीक। जैसे कि जो भी धर्म, हमारे जितने भी धर्म है, मान लो 4 धर्म है हमारा, 1 2 3 4। ठीक। ये धर्म बनाया, मान लीजिए हिंदू मुस्लिम, ये हमारे सिख हो गए, और हमारे जो भी बौद्ध धर्म या जैन धर्म के लोग हैं, वो लोग इसको मानते हैं। ठीक। जितने भी धर्म है, उसके बाद क्या हुआ कि इन धर्म को बनाने के बाद ही
फिर इन धर्म में भी डिवीजन होने लगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। अभी हम बताएंगे आप लोगों को मकसद क्या था धर्म बनाने का और बनाया किसने, इसका रियलिटी आप लोग को फैक्ट में बताएंगे। जैसे कि हिंदू धर्म का हम लोग ले लेते हैं, मानते हम लोग ब्राह्मण हैं, ठीक, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, लोग बोलते हैं इसको भी गॉड ने ही बनाया है, और ये जो धर्म है ये गॉड ने ही इसको मतलब क्रिएट किया है। कि इसमें अधर्म को लोग एक चीज और बोलते हैं कि जो धर्म है मेरा, ये रूल्स हैं उस समुदाय, उस कम्युनिटी के लोगों के लिए जो उनको फॉलो करना पड़ेगा, जो हमारी किताबें बोलती हैं, धर्म की जो किताबें हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग को हम क्लियर करना चाहते हैं, अगर ईश्वर एक धर्म बनाया होता कि भाई हमारा ये धर्म है, इतने धर्म हैं अलग अलग समुदाय के लिए, ठीक। तो जैसा हम लोग जानते हैं प्रकृति हमेशा, नहीं प्रकृति, अभी हम प्रकृति में बात नहीं करेंगे लोग, ठीक। प्रकृति को अभी छोड़िए आप लोग, अभी हम लोग बाद में आएंगे। अभी जो धर्म के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, बोलते हैं जो मेरा धर्म है ईश्वर ने बनाया है, ये बिल्कुल गलत है। उसमें पार्टीशन जो धर्म में हुआ है, और जैसे कि हमारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब हमारा ईश्वर ने ही बनाया है धर्म के अनुसार, ये भी गलत है। अब इसका फैक्ट हम बनाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रुथ जो होता है, सत्य हमेशा एक होता है, भले ही आप किसी जगह पे चले जाएं, सच्चाई हमेशा हर जगह एक ही होती है। अगर कोई चीज गलत है तो वहां पे भी वो गलत ही होगा। अगर सपोज हम लोग बोलते हैं ये जहर है, इसको पीने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, ये नहीं कि आप इंडिया में हैं तो इसके पीने में मृत्यु हो जाएगी, आप और अमेरिका में चले जाएं तो आपको इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, आपको लिए अमृत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर जहर है तो वहां पर भी जहर है। इसी प्रकार अगर धर्म सच में कुछ है तो धर्म एक ही होना चाहिए था, धर्म एक ही होना, वो भी किस पे, सत्य पे। ये बोलते हैं धर्म वाले कि मेरा धर्म सत्य बताता है, ये बोलते हैं कि मेरा है सबसे श्रेष्ठ, मेरा में सत्य है, ये बताते हैं, ये बताते हैं, अपना अपना सब लोग बताते हैं। तो फिर सत्य है क्या, सत्य फिर है क्या? आप लोग खुद जितने धर्म वाले एक बार बैठ के देख लो, किताबी के अनुसार अपने जो भी आप लोग वेद मंत्र पूजा पाठ जो भी आप लोग करते हो, देख लो मिलाकर जितने भी धर्म के लोग हैं किसका श्रेष्ठ है, उसके बाद डिसीजन ले लो। लेकिन नहीं करेंगे। यहीं पे हम लोगों का क्वेश्चन है क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग खुद ही बनाए हैं इस चीज को अपने सुविधा के लिए, अपने सुविधा के लिए, ठीक। कि कैसे हम लोग एक दूसरे पे भारी पड़ेंगे, एक दूसरे से श्रेष्ठ बताएंगे कि हम इस धर्म के हैं, हम लोग इस धर्म के हैं, इस धर्म के, तुम उस धर्म के तुम छोटे हो, हम लोग बड़े हैं। अब यहीं से जब यहीं तक नहीं रह गया कि जैसे सोचे ठीक है अब तो डिवीजन हो गया इतने धर्म का, तो लोग अपने ही धर्म में, लोग अपने ही धर्म में क्या करना स्टार्ट कर दिए, अपने ही धर्म में, अपने ही धर्म में डिवीजन करना स्टार्ट कर दिए। फिर उसका एक धर्म, मान लीजिए हिंदू धर्म हमारा, इसे डिवाइड करने लगे, फिर एक अलग अलग समुदाय बनाने लगे, वर्ग बनाने लगे, भाई तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, ठीक। अब किताबें हमारी क्या बोलती हैं कि भाई देखो कर्म के हिसाब से बताए गए हैं। अब वेद भी कुछ है हमारे, जो वेद में कुछ 4 वेद हैं, पहला वेद बताता हमारा कि जो है इन लोगों के बारे में, इन लोगों को जो उन लोग का काम होता था उसके अनुसार बनाया गया है, ना कि इसके भी जन्म के अनुसार। बट बाद में हो जाता है उनके मतलब जन्म के अनुसार इसको मान लिया, ठीक। आप लोगों ने एक बात ध्यान दिया होगा, कुछ चीजें होती हैं जो एक पार्टिकुलर समुदाय ही करती है, एक पार्टिकुलर समुदाय ही करती है, ठीक। एक पार्टिकुलर समुदाय ही करते हैं।
क्यों करती हैं? आप लोग बोलेंगे जिसको अगर इंजीनियर की जगह कोई डॉक्टर को ला दो तो काम चलेगा नहीं। सही है, नहीं चलेगा। पर ऐसी बात नहीं है कि जो डॉक्टर है जो इंजीनियर नहीं बन सकता, और इंजीनियर जो है डॉक्टर नहीं बन सकता। क्या है, बस इंसान तो दोनों हैं, पढ़ाई अपना अलग की है। अगर ये चाहे पढ़ाई करके अपना इंजीनियर बन सकता है या डॉक्टर बन सकता है। लेकिन ये जो बोलते हैं नहीं, एक हाँ, लेकिन पहले था ऐसा चीजें कि आप अपने जो कर्म के जैसे कि आप लोग कोई बार करो उसके अनुसार आपको बांटा जाएगा, लेकिन बाद में हो गया कि नहीं, आप जन्म के अनुसार ही हैं। पर ये नहीं फॉलो करता, बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अगर कोई ब्राह्मण है तो कभी वैश्य का काम नहीं कर सकता, क्षुद्र का काम नहीं कर सकता है। और कभी क्षुद्र है तो वेद पाठ मंत्र, ये हमारे वेदों में पहले से माना गया है। इस चीज को अभी भी फॉलो होता है। अभी हम बताते हैं हम लोगों को कैसे फॉलो होता है चीजें। तो पहले जान लो, ये सब इंसान ने बनाया है अपनी सुख सुविधा के लिए। ऐसी कोई चीजें नहीं एग्जिस्ट करती हमारे अर्थ पे या कहीं पूरे मतलब यूनिवर्स में, जो कि कोई गॉड नाम की या धर्म नाम की, कोई सुपर पावर नाम की कोई चीज हो। ये सब पूरी जो अर्थ है मेरी, पूरी जो ब्रह्मांड है, पूरी जो यूनिवर्स है, एक एनर्जी होती है, ऊर्जा। ऊर्जा के अलावा और कुछ है ही नहीं। हम भी लोग ऊर्जा ही हैं प्रकृति के द्वारा। और बोलते हैं, हाँ एक क्वेश्चन और, लोग बोलते हैं देखो पहले ईश्वर ने प्रकृति को बनाया, प्रकृति को बनाया, हमारे नेचर को। नहीं, अगर आप प्रकृति का मीनिंग ही समझेंगे तो प्रकृति, प्रकृति जो सबसे पहले बनाया गया हो, प्री क्रिएशन, प्री क्रिएशन, प्री क्रिएशन जो सबसे पहले बनाया गया हो, तो इससे ईश्वर का कोई उससे मतलब रिलेशन नहीं है। क्योंकि प्रकृति है ना, खुद अपना वेरिएशन इवोल्यूशन खुद इसका होता है। ठीक, इसमें बदलाव और मतलब इसमें जो भी चीजें हैं, भिन्नता, डिफरेंशिएशन, ये खुद अपने इन्वायरमेंट के अनुसार ही अपना बंद करा। जो भी इसका मतलब रूप हो गया, इसका ऊंचाई हो गई, या जो भी इसकी विशेषताएं होती हैं, ये अपने वहाँ के हैबिटेट के द्वारा ही डिसाइड कर लेता है। जैसे कि अगर कहीं पे पानी नहीं किसी जगह पे आ रहा तो वहाँ ऐसे प्लांट उगेंगे जिसमें पत्तियां ना हो, कांटे हो, ताकि वो पानी को ज्यादा लेना और उनके पत्तियों को द्वारा पानी का वेस्टेज ना हो। कांटे ज़्यादा वेस्टेज नहीं करते हैं, इसमें पानी की होती है बट वो वेस्ट नहीं करते हैं, वाटर को ऑब्जर्व करते हैं। हर प्लांट जो है ऑब्जर्व करते हैं वाटर। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं, क्या ये नेचर ईश्वर ने ही बनाया है? नहीं, ये भी गलत है। ईश्वर ने नहीं बनाया है, क्योंकि आप लोग अभी तक बहुत धर्म पढ़े होंगे, देखे होंगे कि लोग बोलते हैं कि पहले जमाने में क्या होता था कि, हाँ पहले जमाने में बहुत देखेंगे इतने मतलब जो भी मतलब किताबों के अनुसार बोल रहे हैं, लोग बोलते हैं बुरी आत्माएं थी, उन लोगों को ईश्वर ने आकर नष्ट कर दिया। ईश्वर ने आकर नष्ट कर दिया था और ऐसी कुछ चीजें बनाई जो ह्यूमन बींग के कल्याण के लिए, ह्यूमन बींग के कल्याण के लिए है। पर यहीं जब हम लोग कोई और धर्म को देखते हैं तो वो धर्म बोलता है कि बनाई गई थी, खत्म तो हो गई, लेकिन कुछ चीजें बच गई थी। जैसे अपने हिंदू धर्म के लिए लोग बोलते हैं कि अरे पृथ्वी का क्षत्रियों से कितनी बार नाश किया गया, फिर ये आ कहाँ गए, आ कहाँ गए थे? ये सब भारी बकवास चीजें हैं, इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं। ठीक, इसमें कोई ऐसी लॉजिक नहीं है जो हम लोग बोलते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, सब भरी बकवास चीजें हैं। इसका फायदा वही लोग उठाते हैं जो हमारे धर्म गुरु हैं, अभी तक हमारे ऊपर राज करते आ रहे हैं, अपने धर्म को डराते आ रहे हैं, भाई ये करोगे तो ये हो जाएगा, प्रकृति भगवान तुम्हें तुम्हें पाप देगा, तुम्हें ये कर देगा। ठीक है भाई, हम कर रहे हैं तो भगवान देगा, वो देगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उसे जब देना होगा देगा। भाई तुम क्यों बोल रहे हो?
मत बोलो, जब हम लोग जाएंगे मौत होगी तो पहुंचेंगे तो मिलेंगे हम लोग, देखते हैं कौन हमारा धर्म है। एक ही देखिए, पूरा सब कंक्लूजन ये निकलता है कि इंसान है, इंसानियत ही हमारा धर्म है। क्योंकि बुराई भी देखिए, जो भी हमारी बुराई होती है और कोई करने नहीं आता किसी फ्रेंड, इंसान ही हमारे साथ बुरा भी करता है और भलाई भी हमारा इंसान ही करता है। ठीक, तो हमारे लिए तो ईश्वर यही है, इंसान ही है हमारे लिए ईश्वर, इस प्रकृति के द्वारा जो बनाए गए हैं यही हमारा ईश्वर। इंसानी होते हैं जो भी हमारे प्रकृति में, जो हमारे एग्जिस्टेंस को रखने में हेल्प करते हैं, मानवता को बढ़ाने में सहायता करते हैं, यही हमारा धर्म होता है, यही हमारा एकमात्र धर्म होता है। अच्छा, आप लोगों ने कभी ये सुना कि लोग बोलते हैं कि ये भगवान है, इसको मानो, जो कि इंसानों का सबसे पाखंड रूप माना जाता है कि मारना है किसी चीज को, किसी चीज को न जानते हुए भी उस पर विश्वास कर लेना, एक सबसे बड़ी भूल होती है। कि कोई बोल दिया ऐसा हुआ था वहां पे, अच्छा हुआ था, ठीक ठीक ठीक, उनको बताएंगे, उनको बताएंगे, तो वैसे बताते बताते ना वो विश्वास में कन्वर्ट हो जाता है लोगों को। कोई भी उसमें एनालाइज करने की कोशिश नहीं करता, कुछ समझने की कोशिश नहीं करता है कि असल में ये है क्या चीज। और ईश्वर का नाम शब्द आता कब है, जिस भी चीज को लोग कभी परिभाषित करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं या नहीं हुए हैं, तो सबसे सरल उन लोग का शब्द था, भाई ये ईश्वर की देन है, ईश्वर नहीं चाहता हम लोग वहां पे जा पाए, इसलिए ईश्वर हमें, ये ईश्वर ही है, यहाँ पर हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं, ईश्वर हम लोग को क्या किया है, फाउंडेशन लगाया है यहाँ पे। लेकिन ये मत भूलो कि जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो लोग आसमान, समुद्र, पेड़ पौधों को ही ईश्वर बताते, वह विश्वास करते। पर जब इन लोगों के बीच में हमारा विज्ञान आया, तो जब इसमें से कुछ चीजों को परिभाषित किया, तब हमें पता चला नहीं, ऐसी कोई चीजें नहीं है जो हमारी अलौकिक शक्ति का प्रमाण है, सॉरी, प्रमाण है। ठीक, और जो भी हम लोग करेंगे उसका हमारे कर्म जो है वो तुरंत उसका प्रभाव दिख जाता है। आज करेंगे कल दिख जाएगा उसका प्रभाव, कल करेंगे परसों दिख जाएगा। हमारा लाइफ देखिए हमारे मतलब वर्क पे डिपेंड करता है, और कुछ है ही नहीं चीजें। और वर्क भी क्या है, एक एनर्जी है। आज एनर्जी हम लोग जिस चीज पे वेस्ट करेंगे, अगर वो सही एनर्जी है तो आगे चल के वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, और वो गलत चीज पे वेस्ट किए रहेंगे आगे चल के नुकसान करेगा हमें। तो बस एनर्जी और कुछ है नहीं ऐसी चीजें। अब जो हमारे प्रकृति में जितनी चीजें बनाई गई हैं, ये सब प्रकृति ने खुद ही यहाँ पे प्राणियों के लिए एक बैलेंस का काम करने के लिए जितनी भी चीजों की उत्पत्ति की है, उनका कोई ना कोई हमारे जीवन में एक पर्पज होता है, काम होता है, जो अभी तक करते आ रही हैं। पेड़ पौधे हैं, हमें हवा देते हैं, फल देते हैं, लकड़ियां देते हैं, इसमें कोई योगदान किसी धर्म का नहीं है। कोई ऐसा नहीं लिखा कि नहीं मेरा धर्म ने बनाया है इन सब चीजों को, कहीं नहीं लिखा है कि ये भाई हिंदू धर्म आम बनाया है, से जो है मुस्लिम धर्म है, नहीं, ये प्रकृति ने बनाई है। अब प्रकृति भी है क्या चीज, एक एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, जो खुद हमेशा बदलती रहती है, हमेशा बदलती रहती है। ठीक, इसमें कुछ चीजें और आती हैं कि क्या धर्म को बनाने का मकसद ये था दूसरे पे राज करना, नहीं। इसका जो ओरिजिन, जो इसका मेन पर्पस था, जो विद्वानों ने बनाया होगा, हमें नहीं मालूम कि उनका मेन पर्पज क्या था। बट हम लोग जब इसको पढ़ते हैं ना, तो हम लोगों में एक घृणा उत्पन्न हो जाती है एक दूसरे धर्म को लेकर। कुछ चीजें ऐसी भी आती हैं जो कि मालूम है घृणा कब उत्पन्न होती है हम लोगों को, क्योंकि अगर हम मान लीजिए कि मांस खा रहे हैं और दूसरे धर्म में मांस खाना वर्जित, हम लोग बोलते हैं हाँ बहुत गंदा है ये, वो बहुत गंदा है। ऐसे ही धर्म के कुछ मतलब परंपरागत चीजें और इस धर्म में नहीं मानी जाती हैं, तो हम लोग ये बोलते हैं
बहुत गंदा वो धर्म है, ये चीज नहीं मानता है, उन्हें कहा मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ है। तो ये क्या होता है, एक डिजायर होता है लोगों के अंदर। ये धर्म डिजायर से ही उत्पन्न हुआ था। डिजायर और हमारे होप पे, जो चीज हम लोग बिलीव करते आ रहे हैं, और इसका ओरिजिन का कोई मतलब कारण ही नहीं है। यही कारण है कि इसका मतलब डेवलपमेंट हुआ। अब यहाँ हम लोग देखिए धर्म, अगर हम आज के अनुसार देखें तो धर्म खुशहाली लाने के लिए ही बनाया जाना चाहिए था। अगर बना भी है तो खुशहाली दे, ताकि जैसे एग्जाम्पल देने जा रहे हैं हम लोग कि हर धर्म में कोई ना कोई फेस्टिवल होता है। तो आप लोग जैसे कि हिंदू धर्म में अपना दशहरा दुर्गा पूजा मनाता है, 8 से 9 दिन जो भी होता है। फिर हमारा लगभग 1 महीने का इसमें भी फेस्टिवल होता है। हमारे इस्लामी धर्म मुस्लिम में ये भी लोग अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लोग अगर इस चीज को एनालाइज करें ना, तो ये धर्म जो फेस्टिवल चीजें हैं ना, ये इंसानों को जोड़ने के लिए और खुशहाली लाने के लिए ही बनाई गई हैं, बनाई जानी चाहिए थी। पर इसका मकसद क्या है वो सब नहीं हम लोग जानेंगे, वो सब जान चुके हैं हम लोग। ठीक, अभी यहाँ पे नहीं जानेंगे, हम लोग जानेंगे होना क्या चाहिए था। इतने मतलब आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर इतने धर्म हैं, अगर लोग चाहें एक दूसरे के साथ हेल्प करके, एक दूसरे को प्रेम देके, तो इन धर्म का लाभ जितने हैं ना उठा सकते हैं। मतलब पूरे साल चेहरे पे खुशहाली रहेगी। इतने फेस्टिवल हैं कि इंसान के चेहरे पे कभी दुखी आएगा ही नहीं, हमेशा मुस्कुराहट रहेगा। लेकिन हम लोग तो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं पहले से ही। मतलब ये हमारा धर्म ही है जो बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन करो। धर्म नाम की परिभाषा जो बताए गए हमारे ना किताबों के द्वारा धर्म के, ये इससे घटिया चीज आज तक कुछ है ही नहीं हमारे धर्म। ये बिल्कुल ही घटिया चीजें हैं, जितना हो सके इसी से अवॉइड करना चाहिए। मनुष्य है हम लोग, मानवता ही हमारा पहला धर्म होता है, बस और कुछ नहीं इसमें है। आप लोग को अगर अच्छा लगा, कुछ बोलना है तो आप लोग कमेंट में कर सकते हो, ठीक। मेरा मकसद ये नहीं था किसी को मतलब कोई फॉलो कर रहा है तो उनको धर्म को मतलब बुरा भला कहना। मैं तुरंत बता रहा हूँ आप लोगों को असल में होना क्या चाहिए था और हो क्या रहा है। और एक बात और बोलता हूँ, किस चीज को मानो मत आप लोग जब तक जान न जाओ। हर चीजें इंसानों को जानने के लिए ही बनाई गई। अगर साइंटिस्ट भी जो हमारे हैं मान लिए होते हैं हाँ भगवान है, पूजा पाठ करो बारिश होगा, बच्चा पैदा हो जाएगा, तो भाई फिर पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी। फिर ये नहीं पता चलता कि बारिश कैसे होती है, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल बारिश कैसे होती है ना। सिल्वर आइडेड भाई कैसे हम लोग आर्टिफिशियल बारिश करवा लेते हैं क्लाउड सीडिंग के द्वारा। तो ये सब चीजें हमें टेक्नोलॉजी और जो जो होप पहले की थी, बिलीव थी, सबको तोड़ने के बाद ही हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं ना। क्योंकि हम लोग माने नहीं, जाने हैं, इसलिए हम लोग पहुंचे। इसलिए हम लोग किसी चीज को जान मतलब मानने से पहले उसको जानिए, खुद एनालाइज कीजिए, पूरी चीज को समझने की पूरी कोशिश कीजिए, तो शायद आप लोग कुछ अच्छा कर लें, और अच्छा होना भी चाहिए। ठीक, धन्यवाद।